स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो स्टैटिक जीके की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी स्टैटिक जीके की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए सभी देशों के नाम, उनकी राजधानियां और उस देश में चलने वाली मुद्राओं के नाम रटेंगे, याद करेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं लगभग इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देश दे देगा और एक तरफ दे देगी उसकी राजधानी, और दे देगा मिलान करने के लिए, या फिर दे देगा कि एक तरफ देश और एक तरफ दे देगा राजधानी, और दे देगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग याद करते हैं पश्चिम एशिया देश। पश्चिम एशिया किसे कहते हैं भाई? जैसे ये मान लो कि पश्चिम एशियाई देश जो है ये नॉर्थ अमेरिका, इधर नीचे साउथ अमेरिका, इधर यूरोप है, इधर एशिया है। तो एशिया का, अगर एशिया को 4 भागों में बांटे तो इधर वाला तो क्या हो जाएंगे? पूर्वी हो जाएंगे, इधर वाला पश्चिमी। तो इधर हम पश्चिमी, इधर के देशों को पढ़ रहे हैं। ये पश्चिम एशिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे इसमें आता है तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की को ही कहते हैं टर्की। तुर्की को क्या कहते हैं? टर्की। टर्की की जो राजधानी है कौन है? अंकारा। टर्की का ही कौन सा राजधानी है? अंकारा। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उस मुद्रा का नाम है लीरा। तो कई बार पूछा है कि लीरा किस देश की मुद्रा का नाम है? तो लीरा है टर्की की मुद्रा का नाम। और तुर्की के बारे में एक चीज जान लीजिएगा, तुर्की एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, एशिया प्लस यूरोप में। एशिया प्लस यूरोप 2 देशों में। अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन सा देश है, 2-3 देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों पड़ते हैं। जैसे रूस हुआ, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तुर्की हुआ, एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तो मतलब एक तरीके से बांटने के कार्य करता है 2 महाद्वीपों को। कौन है? टर्की। तो टर्की की राजधानी अंकारा और उसकी राजधानी मुद्रा क्या है? लीरा। फिर उसके बाद आता है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तिलिसी। तो जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिलिसी। और इसकी मुद्रा का जो नाम है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है? लॉरी। अगर लीरा पूछे तो टर्की का है, लेकिन लारी पूछे तो किसकी है मुद्रा? ये है जॉर्जिया का। तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो क्या है? तिलिसी। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? लॉरी। क्या नाम है? लॉरी। फिर उसके बाद आता है अर्मेनिया। अर्मेनिया की जो राजधानी है वो कहाँ है? पेरेवन। अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? पेरेवन। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डूम। इसकी मुद्रा तो है डूम। तो अर्मेनिया की राजधानी, ये पेरेवन नहीं, एरेवन है, यह है ये येरेवन। और इसकी राजधानी क्या है? डूम। फिर उसके बाद आता है अजरबैजान। अजरबैजान की जो राजधानी है कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और यहाँ इसकी मुद्रा का नाम क्या है? मनात। क्या नाम है? मुद्रा का नाम है मनात। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और इसकी मुद्रा का नाम है मनात। फिर उसके बाद आता है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो ईरान का सिंपल से तेहरान। इसकी मुद्रा है तोमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल ही यहाँ की सरकार की जो पुरानी मुद्रा चलती थी उसको बंद करके नई मुद्रा शुरू की गई है, और उस मुद्रा का नाम इसने क्या रखा है? तोमान। तो ये क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा है कि ईरान की राजधानी तेहरान और उसकी जो मुद्रा है कौन है? तोमान। ठीक है। तो ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? पहले इसी को फारस कहा जाता था। ईरान को क्या कहा जाता था? फारस। और यहाँ की जो भाषा थी उसे क्या कहा जाता था? फारसी भाषा। फिर उसके बाद आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और इसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। तो जैसे भारत के बहुत से अधिक लोग जाते हैं सऊदी अरब में कमाने, तो यहाँ की इस वक्त रियाल जो है लगभग 19 रुपये के आसपास है। 19 या 20 रुपये के आसपास है। मतलब वहाँ पर आप जाएंगे, 1 रियाल कमाएंगे तो भारत की कितनी मुद्रा के बराबर हो जाएगी? तो 19 रुपये के बराबर। तो इसलिए सऊदी अरब में बहुत से लोग कमाने जाते हैं कि वहाँ पर आप जाकर 100 रुपये भी कमाए, 100 रियाल कमाए तो भारत में कितने के बराबर हो जाएगा? 1900 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो सऊदी अरब की जो राजधानी कहाँ है? रियाद है। और रियाद की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रियाल। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो रियाल कमाते हैं। रियाल इनकम किस में होती है? रियाल में। फिर उसके बाद है यमन। यमन जो है इसकी राजधानी कहाँ है? सना। और इसकी मुद्रा भी क्या है? रियाल। यहाँ पे भी क्या चलता है? रियाल चलता है। क्योंकि ये गरीब देश है यमन, ये सऊदी अरब के नीचे है यमन। तो उसकी जो मुद्रा है क्या है? सना। अच्छा नाम है सना। ये सना कौन था? तो इस्लाम धर्म के जो पहले गुरु थे, जो पहले पैगंबर थे, जिनका क्या नाम था? उनका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम की पत्नी 2 थी, एक का नाम था हजर और एक का नाम था सना। तो उसी सना के नाम पे यमन की राजधानी का क्या नाम पड़ा है? सना पड़ा है। और उसकी मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। यहाँ पे क्या चलता है? रियाल। फिर उसके बाद आता है ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ये यूएई के नीचे है। यूएई की कहाँ है? नीचे है। और यमन ओमान के थोड़ा सा बगल में। तो ओमान की राजधानी है मस्कट। मस्कट की भी राजधानी मुद्रा क्या नाम है? रियाल। तो सऊदी अरब का भी रियाल है, यमन का भी रियाल है, और ओमान, ये सब सटे देश है। तीनों क्या है? सटे हुए देश है।
फिर उसके बाद आता है सीरिया, ये इजराइल के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, इजराइल के थोड़ा सा ऊपर। यहाँ का जो राजधानी है वो क्या है, दमस्कस। क्या है, दमस्कस नहीं, दमस्कस है। क्या है, दमस्कस। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है, पाउंड। कौन से भाई, पाउंड है। तो सीरिया की जो मुद्रा चलती है कौन सी चलती है, पाउंड चलता है। फिर उसके बाद लेबनान, लेबनान जो है इसकी राजधानी कहाँ है, बेरूत। कहाँ है, बेरूत। इसकी राजधानी पूछने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये देश है जिसकी राजधानी किससे सटी हुई है, भूमध्य सागर से। बेरूत, बेरूत जो है, बीरूत नहीं है, बेरूत है, बेरूत। तो लेबनान की जो राजधानी कहाँ है, बेरूत है, और भूमध्य सागर से सटा हुआ एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी भूमध्य सागर से ही सटा हुआ है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। और पिछले साल यही इसकी राजधानी में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, तो इसलिए चर्चा में भी रहा है ये राजधानी। तो लेबनान की राजधानी जो बेरूत है, और यहाँ की भी मुद्रा कौन सी है, पाउंड है। तो सीरिया और लेबनान ये दोनों सटे हुए देश है, इसलिए दोनों की मुद्रा क्या है, एक ही है, पाउंड है। लेकिन सीरिया की राजधानी दमस्कस है और लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। फिर उसके बाद आता है इजराइल। इजराइल को ही तो सब इस्लामिक कंट्रियाँ क्या करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे यहूदी कंट्री है। एकमात्र अपने राष्ट्र को यहूदी डिक्लेयर करने वाला कौन सा देश है, एकमात्र यहूदियों वाला देश इजराइल है कई इस्लामिक कंट्रियों के बीच में। इसलिए इस पर क्या करें, शक्तिशाली बनना पड़ता है इतने देशों से लड़ने के लिए। तो इजराइल बहुत शक्तिशाली देश है, एक तरीके से अमेरिका के चेला भी है मध्य एशिया में ये। फिर यरूशलेम, इसकी राजधानी कहाँ है, यरूशलेम, जिसे कहा जाता है पवित्र भूमि। यहाँ पे 3 धर्मों की स्थापना हुई है, एक तो यहूदी धर्म, एक क्रिश्चियन धर्म और एक इस्लाम धर्म। 3 धर्मों का ये है, इसलिए इसे पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है यरूशलेम को। इसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम क्या है, शेकेल। क्या है, शेकेल। तो इजराइल के बारे में याद रखिएगा कि इसकी राजधानी जो है यरूशलेम है, और इसकी जो मुद्रा है ये य है, प नहीं है, य है, यरूशलेम। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, शेकेल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो ईसा मसीह को जो चढ़ाया गया था सूली पे, क्या बोलते हैं उसको, जो चढ़ाया गया था जो, तो वो यरूशलेम में ही चढ़ाया गया था उनको। सूली पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो मुझे याद नहीं, जो हाथ हो तो जो कील वील ठोक कर चढ़ाया गया था, तो वो वाला यरूशलेम में ही यहूदियों ने चढ़ाया था। इसलिए देखेंगे तो क्रिश्चियन धर्म के लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे जो गार्ड के बच्चे ईसा मसीह थे उनको इन यहूदियों ने ही जान से मारा था। इसलिए वो लोग यहूदियों से क्या करते थे, नफरत करते थे। इसीलिए बाद में हिटलर जो था यहूदियों के खिलाफ था, इसलिए उसने यहूदियों का नरसंहार किया था, जिससे विश्व युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। फिर उसके बाद है जार्डन। जार्डन की राजधानी कहाँ है, अम्मान। ओमान नहीं, ओमान तो एक देश ही है। जार्डन की राजधानी कहाँ है, अम्मान। अम्मा जानते हैं ना किसे कहते हैं इस्लाम धर्म में, अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। तो जार्डन की राजधानी अम्मान। इसकी मुद्रा क्या है, दीनार। क्या है, दीनार। जार्डन की राजधानी कहाँ है, अम्मान, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, दीनार। फिर उसके बाद आता है इराक। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद, और इसकी भी मुद्रा क्या है, दीनार। तो ये जार्डन और इराक ये सब सटे हुए देश हैं, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए यहाँ की भी मुद्रा क्या है, दीनार ही है। तो जार्डन की दीनार है, इराक का भी क्या है, दीनार है। फिर आते हैं इधर कतर। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। इसकी मुद्रा क्या है, रियाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, मतलब उस देश में हर एक व्यक्ति का अगर इनकम निकाला जाए तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाने वाले जो लोग हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, सबसे अधिक जो विकसित देश है, सबसे अमीर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर देश जो है कौन है, कतर है। कौन है, कतर। बहुत से लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, ये सऊदी अरब के बगल में पड़ता है कतर। तेल वेल बेच के पैसा कमाता है। और कतर एक ऐसा देश है जो अपने देश की जनता पर टैक्स भी नहीं लगाता है, क्योंकि तेल बेच के खाने वाले लोग हैं, ये तेल बहुत अधिक बेचते हैं। तो ये है कतर। कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा, और उसकी जो मुद्रा है रियाल है। यहाँ पर बहुत से लोग भारत से कमाने नहीं जाते, लेकिन जल्दी वीज़ा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आता है यूएई। यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। बहुत से लोग सोचते हैं कि यूएई की राजधानी दुबई है, तो दुबई उसका प्रसिद्ध शहर है, राजधानी नहीं। जैसे भारत का प्रसिद्ध शहर एक मुंबई है, लेकिन मुंबई राजधानी नहीं है, बल्कि कौन है, दिल्ली है। जस्ट लाइक उसी प्रकार से यूएई जो है उसकी राजधानी अबू धाबी है, न कि दुबई है। और इसकी जो मुद्रा है कौन है, दिरहम। कौन है, दिरहम। यूएई की मुद्रा क्या है, दिरहम। जहाँ पे आईपीएल मैच अभी हो रहा था, जो आईसीसी का मुख्यालय भी है कहाँ पर, यूएई के दुबई में ही है। फिर उसके बाद है बहरीन। बहरीन का राजधानी कहाँ है, मनामा। बहरीन की राजधानी कहाँ है, मनामा, और इसकी मुद्रा जो है क्या है, दिनार। भी इसलिए ये भी चर्चा में रहा है, क्योंकि पिछले साल
हमारे जो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यहाँ पर जाके एक कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किए थे। बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं मंदिर मस्जिद का उद्घाटन करवाते हैं, बड़ी अजीब विडम्बना है। फिर उसके बाद कुवैत। कुवैत की जो राजधानी है कहाँ है? कुवैत सिटी। और यहाँ की मुद्रा कौन है? दिनार है। कौन सी मुद्रा है? दिनार। कुवैत बहरीन के नीचे है। ये दोनों इन सब देशों की मुद्राएं बड़ी महंगी है, कतर की, बहरीन की, कुवैत की। इनमें से एक वहाँ का एक दिनार करीब 350 रुपये के आसपास चलता है। मतलब वहाँ पे 1 रुपये कमाए तो भारत के 350 के आसपास बराबर चलता है। बहरीन का हो गया, कुवैत का हो गया, कतर हो गया, बहुत महंगे मुद्रा यहाँ के चलते हैं, बहुत अधिक महंगे। दुनिया में सबसे महंगे मुद्रा इसी जगह के चलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब है कि ये बीच के देश, जो रूस से नीचे वाले देश हैं, रूस से नीचे वाले देश है, चाइना के इधर वाले और नीचे अपने इंडिया से ऊपर वाले देश, ये सब जो आते हैं वो सब कौन होते हैं? मध्य एशिया के देश। एशिया में भी किसमें? मध्य वाले में। इसमें आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्ताना। ये राजधानी बदली गई है 2020 में भी, इससे पहले इसकी राजधानी दूसरी हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्ताना। ये पहले रूस का ही भाग हुआ करते थे। तो रूस हो सकता है कि जब 1991 में टूटकर अलग हुए थे उसमें से 15 देश, तो उन्हीं में से ये भी देश टूटकर अलग हुए थे। तो यहाँ पर सैन्य अभी भी रूस का ही रहता है। अभी भी सेना यहाँ पर किसकी रहती है? रूस की रहती है। तो बाद में रूस इनको भी क्या करेगा? अभी तो यूक्रेन को थोड़ा सा कब्जे में कर रहा है, फिर बाद में इनको भी कब्जे में करेगा। बेचारे डरते रहते हैं इसीलिए भी। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। इसकी मुद्रा जो है कहाँ पर है? टेंगे। कहाँ है? टेंगे में। फिर उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है कहाँ है? ताशकंद। और इसकी जो मुद्रा है कौन है? सोम। सोम जानते हैं कि सोम एक तो दिन होता है, एक सोम शराब होती है, सोम रस जिसे कहते हैं, सोम रस मतलब शराब। और उज्बेकिस्तान की राजधानी में हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, तो जो 1965 में मरे थे, वो ताशकंद समझौता मतलब उज्बेकिस्तान की ही राजधानी थी। कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान है। कौन है? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो थी ताशकंद, इसी के समझौता के समय पाकिस्तान हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे वो उनकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नीचे है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगाबाद। कहाँ है? अशगाबाद। अशगाबाद की जो राजधानी मुद्रा है उसका क्या नाम है? मनात। क्या नाम है? मनात। तो तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी अशगाबाद और उसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? मनात। फिर उसके बाद है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? सोमानी। क्या नाम है? सोमानी। सोमानी। फिर उसके बाद आता है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। दुशानबे नहीं, दुशानबे। दुशानबे। और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? सोम। तो दो देशों के मुद्रा का नाम है सोम। एक तो उज्बेकिस्तान और एक तजाकिस्तान। इन दो देशों की मुद्रा का नाम है सोम। अभी और भी देशों के नाम लिखने तो भी मिटा कर लिखते हैं फिर नाम, और आपको आज बहुत से इंपॉर्टेंट देशों का नाम हम लिखवा देंगे ऐसे। देखिए अब आगे जो एशिया के जितने भी देश हैं आज ख़त्म कर देंगे। फिर उसमें कुछ बचेंगे जो यूरोप के जो बचेंगे 5 महाद्वीप, उनके 2 वीडियो में और बनाकर क्लास ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज बस एशिया का हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो देखिए आगे है रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का। तो रूस की राजधानी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रूबल है। वहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस के साथ साथ उसकी भी राजधानी याद कर लीजिएगा जिससे झगड़ा हो रहा है, यानी यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। और जो दोनों के समझौता हुए थे कहाँ पर? बेलारूस। उसकी राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। तो ये तीन राजधानी तो एकदम याद रखिए, मिन्स्क, बेलारूस की, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर? कीव, और रूस की मॉस्को, क्योंकि इस बार क्वेश्चन इसी में से आने के चांस ज़्यादा हैं। फिर मंगोलिया। तो रूस जो ऊपर है इसके नीचे एक देश है जिस छोटा सा जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। क्या है राजधानी? उलन बटोर। इसकी मुद्रा का क्या नाम है? टोगरोग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन उलन बटोर इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है चीन। तो रूस के नीचे है मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे एक बड़ा देश है जिसका नाम है चीन। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी। और आपको अब लग रहा होगा कि गलत बता रहे हैं, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है, मेन है, ऑफिशियल रेनमिनबी है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ चलता है रुपया, चलता है रुपया, रुपया किससे मिलकर बना है? ये बन के बना है पैसों से। 100 पैसों बराबर क्या होता है? 100 पैसे बराबर 1 रुपया। इसी प्रकार से रेनमिनबी जो है ये मिलकर बना है युआन से। किससे मिलकर बना है? युआन। तो जैसे मैंने कहा रुपया किससे मिलकर बना है? पैसे से। इसी प्रकार से रेनमिनबी जो बना है वो युआन से मिलकर बना है।
किससे? युआन से। तो याद रहे कि युआन से मिलकर क्या बना है? रेनमिनबी। ऑफिशियल मुद्रा अगर पूछी जाएगी चीन की क्या है तो क्या बताएंगे आप? रेनमिनबी बताएंगे। फिर उसके बाद चीन के बगल में एक देश है जिसका नाम है उत्तर कोरिया, जहाँ का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, किम जोंग। तो उसी के नाम जैसे उसकी राजधानी भी है, किम जोंग वहाँ का राष्ट्रपति है, और राजधानी का नाम क्या है? प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग। यहाँ की मुद्रा का नाम है वान। ये भी मत याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको याद मत कीजिएगा, इसका भी मत याद कीजिएगा। हाँ, जापान की याद कीजिएगा। दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। फिर उसके बाद आता है जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम क्या है? येन। इसका मुद्रा क्या नाम है? येन। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। फिर उसके बाद ताइवान। ताइवान की जो राजधानी वो क्या है? ताइपेई। इसकी मुद्रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई। फिर उसके बाद आता है दक्षिण एशिया कंट्री। ये जो था उत्तर एशिया कंट्री थे ये जितने भी थे। अब दक्षिण एशिया में जो ऊपर के थे देश वो उत्तर हो गए, और नीचे वाले जो देश होंगे वो क्या होंगे? दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया वाले कौन कौन है? जैसे इसमें आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अफगानिस्तान पे भी पता होगा कि वहाँ पर जो कट्टर मुस्लिम थे उनका शासन हो गया है, जिसे कहते हैं तालिबानियों का शासन हो गया है। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों का, तो उसकी राजधानी क्या है? काबुल। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी रुपया। क्या है? अफगानी रुपया। अपने यहाँ का भी रुपया है लेकिन हमारा जो इंडियन वो रुपया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इसका भी मुद्रा क्या है? रुपया। तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा ये। फिर भारत का तो सबको पता है कि नई दिल्ली, और यहाँ पे भी क्या चलता है? रुपया, लेकिन ये हो जाएगा इंडियन रुपया। क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तानी रुपया, ये इंडियन रुपया। फिर नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इसकी भी मुद्रा क्या है? रुपया। तो नेपाली रुपया है। फिर उसके बाद आता है भूटान। ये अपने इंडिया से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, सिक्किम के बगल में। इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? न्यू गुल्ट्रम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू गुल्ट्रम। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और इसकी जो मुद्रा का नाम है क्या है? न्यू गुल्ट्रम। फिर उसके बाद है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम क्या है? टका। ये अपने इंडिया का पड़ोसी देश है, तो ये भी याद रखना तो जरूरी है क्योंकि इंडिया के पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका। फिर आता है श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। यहाँ पे भी क्या चलता है? श्रीलंकन रुपया चलता है। फिर आता है मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? रूफिया है, रुपया नहीं, रूफिया। मालदीव की क्या है? रूफिया। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया देश, जिसे आसियान कंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आसियान कंट्री भी बोलते हैं, आसियान कंट्री भी बोला जाता है। यानी कि दक्षिण में रहे प्लस एशिया के पूर्व में, इधर वाले हिस्से में दक्षिण पूर्व एशिया। इनमें कौन कौन से देश आते हैं? जैसे म्यांमार। कौन आता है? म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिता। पहले इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। अब राजधानी क्या हो गई? चेंज हो गई है। अब ये भी आपको चर्चा में, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सैन्य शासन हो गया था, तो ये भी करंट में चर्चा में रहा है। तो म्यांमार की राजधानी जो है नेपिता, और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? क्यात। तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यांमार जो है इसकी राजधानी क्या है? नेपिता। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। फिर आता है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ इंडिया मूवी बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ जा रहे हैं? बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। फिर उसके नीचे ही, थाईलैंड के नीचे ही एक देश है जिसका नाम है मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर। बहुत बार सुना होगा कि कहाँ गए? कुआलालंपुर। तो मलेशिया हम लोग घूमने भी जाते हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगिट। क्या है? रिंगिट। फिर उसके बाद आता है सिंगापुर। मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। यहाँ पे क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? यहाँ पर डॉलर चलता है। फिर उसके बाद है लाओस। कौन सा देश है? लाओस की जो राजधानी वो क्या है? वियंतियान। क्या है? वियंतियान। नहीं तो आपको लगेगा कि इसी के बगल में वियतनाम देश पड़ता है तो उसकी राजधानी होगा वियंतियान, तो नहीं, लाओस की राजधानी जो है वो वियंतियान है। फिर उसके नीचे लाओस के बगल में जो पड़ता है, ऊपर जो पड़ता है देश, उसका नाम है कंबोडिया की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? नामपेन्ह। क्या नाम है? नामपेन्ह। कंबोडिया की जो राजधानी क्या है? नामपेन्ह। फिर उसके बाद वियतनाम, इसकी राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की है हनोई। फिर उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। कहाँ पर है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। फिर उसके बाद है फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका मुख्यालय है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसका भी मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिर उसके बाद आता है ब्रुनेई की राजधानी क्या है?
बंदर सेरी। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी। फिर उसके बाद आता है पूर्वी तिमूर, इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली किसकी राजधानी है और ऑप्शन में भारत दे दिया जाए तो आप सोचेंगे कि लगता है गलती से दिल्ली लिख दिया है, मतलब दिल्ली की जगह क्या लिख दिया है? दिल्ली, तो आप गलत कर देंगे। तो याद रखिए दिल्ली राजधानी है किसकी? पूर्वी तिमोर का। तो इतने एशिया के जितने देश हैं ये खत्म हो गए हैं। 2 वीडियो और लगेंगे, लगभग 1 या 2 वीडियो में, 2 वीडियो कम से कम में, और उसमें एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया तो और अफ्रीका 5 है। हाँ 2 वीडियो लगेंगे, 2 वीडियो में पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो सभी को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, और बाय, गुड नाइट।